जय श्री राम, हर हर महादेव आप सभी को। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक दर्शन में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक सामान्य और दैनिक जीवन में बार बार की जाने वाली कार्य की। जी हाँ, जिसे करने से कभी आपको पुण्य और कभी पाप मिलता है। वह कार्य है पैर छूने की सही परंपरा क्या है और क्या हमें किसी के भी पैर छूने चाहिए या किसी से भी छुवाने चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि हमें अपने बड़ों के पैर जरूर छूने चाहिए, जो आपके लिए उचित है। यहाँ पर आपकी सोच श्रद्धा और आदर के भाव से भरी पड़ी है, जो बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार ऐसा करने से अनजाने में हमें और सामने वाले को भी पाप लग जाता है। हिंदू धर्म में पैर छूने की परंपरा बहुत पुरानी है। यह दूसरों के प्रति आदर और श्रद्धा व्यक्त करने का एक तरीका है। भक्ति और समर्पण की भावना से लोग चरणों को स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं। पैर छूकर लोग देवी देवताओं, संतों, महात्माओं, गुरुओं और बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। भारतीय धर्म, संस्कृति और परंपरा में संतों और बड़े बुजुर्गों के पैर छूने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हालांकि पुराणों में पैर छूने के कुछ खास नियम भी बताए गए हैं, जिसमें कुछ लोगों से पैर छुआना वर्जित माना गया है। अगर कोई आपके पैर छू रहा है या फिर आप किसी के पैर छू रहे हैं, तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखें, जो आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों में इन 10 लोगों से पैर छुआना पाप माना जाता है, जिससे आपको दोष लगता है। 1. कुंवारी कन्याएं। शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कुंवारी कन्याओं से पैर नहीं छुआने चाहिए। अगर कोई कुंवारी कन्या आपके पैर छुए तो उसे रोक दें, वरना आपको पाप लगेगा। छोटी बच्चियों को माता रानी का रूप माना जाता है। बदले में आपको छोटी बच्चियों और कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। 2. मंदिर में बड़े बुजुर्ग के पैर छूना। अगर आपको मंदिर में कोई बड़ा बुजुर्ग या सम्मानीय व्यक्ति मिलता है, तो वहाँ पर उनके पैर न छुएं। हमारे धर्म में और शास्त्रों के अनुसार मंदिर में भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है, और भगवान के सामने किसी और के पैर छूना से मंदिर और भगवान दोनों का अपमान माना जाता है। 3. बहू बेटियां से पैर छुवाना। किसी भी पिता को अपनी बेटियों से पैर नहीं छुआना चाहिए। बेटियों को भी चाहिए कि वह अपने पिता के पैर नहीं छुए, क्योंकि इससे पिता को पाप लगता है। बेटियों को देवी का रूप माना जाता है, इसलिए उनसे चरण छुआना अच्छा नहीं माना जाता है। वहीं सास-ससुर को भी अपनी बहुओं से पैर नहीं छुआना चाहिए, क्योंकि बहुएं घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं। 4. सोते हुए व्यक्ति के पैर छूना। अगर कोई व्यक्ति सो रहा है या लेटा हुआ है, तो उस समय उसके पैर नहीं छूना चाहिए। माना जाता है कि लेटे हुए व्यक्ति का पैर छूने से उस व्यक्ति की उम्र घटती है, और शास्त्रों के अनुसार केवल मरे हुए व्यक्ति के ही पैर छुए जाते हैं। 5. श्मशान से लौटते व्यक्ति के पैर छूना मना है। श्मशान में या फिर श्मशान घाट से लौट रहे व्यक्तियों के पैर नहीं छूने चाहिए। अंतिम संस्कार से लौटने पर व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है, और ऐसे में उसके पैर छूना वर्जित है। ऐसा करने से पाप लगता है। जब वह व्यक्ति स्नान करके शुद्ध हो जाए, तब आप उसके पैर छू सकते हैं। 6. भांजा भांजी। मान्यताओं के अनुसार भांजा भांजी को अपने मामा मामी के पैर नहीं छूने चाहिए। जब से भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया था, तब से यह प्रथा चली आ रही है। शास्त्रों में भांजा भांजी को पूजनीय माना गया है, और अगर ये पैर छूते हैं तो इससे मामा मामी को पाप लग सकता है। साथ ही जीवन भर आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 7. दामाद को ससुर के पैर नहीं छूना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दामाद को कभी ससुर के पैर नहीं छूना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि जब भगवान शंकर ने प्रजापति दक्ष का सर काटा था, तब से यह प्रथा चली आ रही है।
8. पूजा पाठ करते हुए व्यक्ति के शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति घर में या फिर और कहीं पूजा पाठ कर रहा है तो उसके पैर उस समय नहीं छूना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है। जब वह पूजा पाठ कर लें और अपने स्थान से उठ जाए तभी उसके पैर छूना चाहिए। 9. संतों को कहा जाता है कि संतों को किसी के भी पैर नहीं छूने चाहिए, सिर्फ अपने गुरु को छोड़कर, क्योंकि संत महात्मा पूजनीय होते हैं। 10. शौच से लौटते हुए व्यक्ति के जब भी कोई व्यक्ति, चाहे वह कितना भी आदरणीय क्यों न हो, जब वह शौच से लौटे तो उसके पैर नहीं छूना चाहिए। ऐसा करने से दोनों को पाप लगता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार शौच से लौटते हुए व्यक्ति को अशुद्ध माना जाता है। इसलिए हमें ऐसे समय उनके पैर नहीं छूना चाहिए। जब वह स्नान करके शुद्ध हो जाए तभी उनके पैर छूना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।